गांव के किनारे पर एक पुरानी शकस्ता हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की चाप, कभी किसी के हंसने की हल्की आवाज, तो कभी दूर कहीं दरवाजे के बंद होने की आवाज। गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक जमाने में रईस नवाब इकबाल अली खान रहा करते थे, जिन्होंने अपनी जवान बीवी के साथ जुल्म किया था। वो बेचारी इसी हवेली के तहखाने में कैद होकर मर गई और तब से उसकी रूह वहां भटक रही है। कई नौजवान लड़कों ने दावा किया कि उन्होंने रात के वक्त एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को छत पर टहलते देखा है, जो कभी कभी चीख मारकर गायब हो जाती है, मगर आज तक कोई भी सच जानने की हिम्मत ना कर सका। एक दिन गांव का बहादुर लड़का यासिर, जिसे परासरार कहानियों का बहुत शौक था, उसने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो रात 12 बजे उस हवेली में जाएगा और सबके लिए वीडियो बनाकर लाएगा ताकि हमेशा के लिए इस राज से पर्दा उठ जाए। यासिर रात के वक्त हवेली में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल में बहुत सा हौसला। अंधेरे और सुनसान माहौल ने यासिर के रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटे हुए दरवाजे और जंग आलूद खिड़कियां खौफ को मजीद बढ़ा रही थीं। अचानक यासिर की टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसे एक धुंधला सा अक्स नजर आया। वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई न था, मगर आईने में वही सफेद लिबास में औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। यासिर की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और यासिर के कान में किसी ने सरगोशी की, "ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ।" यासिर ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कुछ देर बाद गांव वालों ने देखा कि यासिर सुबह के वक्त बेहोशी की हालत में हवेली के दरवाजे के बाहर पड़ा था। उसने जब होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कहते हैं, आज भी वो पुरानी हवेली अपनी वहशत और अपने राज के साथ खामोश खड़ी है, और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता।